बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमत उल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ सामीन, बज़्म उर्दू में खुश आमदीद। बज़्म उर्दू के सिलसिले तंज़ो मज़ाक के तहत आज शामिल कर रहे हैं एक खूबसूरत तहरीर, ज़िक्र खूबां, यानी औरत की तख्लीक अज़ रुए तमसील। हिंदी अदीबों और शायरों ने औरत की खिलकत का किस्सा इस तरह लिखा है कि आगाज़ अफरीनश में जब खलाक़े दो आलम ने औरत के पैदा करने का इरादा किया तो मालूम हुआ कि सारा मसाला तो मर्द के पैदा करने में काम आ गया है। औरत के बनाने के लिए आलमी इजाद में कोई चीज़ एतबार के लायक ना रही। बड़े गौर व तहम्मुल के बाद ये तदबीर कार परताज़ाने अज़ल के जहन में आई कि चेहरे की शक्ल तो जाम से ले ली जाए और खमे अबरू हलाल से, गुंचाए नाशगुफ्ता से दहन और बरगे गुल से होंठ, नरगसे शहला से आँख, सर्व से कद, नसरीन से बदन और कबक से रफ्तार ले ली जाए। शबे तार से बालों की स्याही, शबे हिजरा से बालों की दराजी ले ली जाए। याकूत से होंठों की सुर्खी, पत्थर से संग दिली और तोते की आंख से बेमुरव्वती मांग लें। माथे की चमक कुंदन से और दांतों की धमक मोतियों से ले लें। कुलकुले मीना से आवाज की खनक और शमे सोजा से आंसुओं की लड़ी ज़रूरत के वक़्त आरियतन ले लो। गर्दिशे रोज़गार से मिजाज का तलव्वन ले लिया जाए। गले में बाहें डाल देने की अदा सरे दस्त इश्क़े पेचा से ले लो और देखते रहो कि बरगे गुल पर जब कतराए शबनम नसीमे सहर से जुम्बश में आए, उस वक़्त इसके दिल के धड़कने की तस्वीर खींच लेना। हुए जफा चरखे सितमगार से और कभी भूले भटके की वफा चकवे और चकवी से मांग लो। कमर की जरूरत नहीं कि दहने यार की तरह नजर नहीं आती। जुल्फ को परेशान और आईनाए रुखसार को दरख्शां बना देना। जुबान के लिए सोसन की कलम कैंची से काट कर लगा देना। लड़कपन की अटखेलियां बिल्ली के उन बच्चों से जो नाखून छुपाना और निकालना सीख गए हों ले लेना और खुद अपने बच्चों की हिफाजत में जान पर खेलने के तेवर शेरनी से ले लो। अदाओं में बुलाने से भागना और ना मिलिए तो खुद मिलने के बहाने ढूंढना। निगाह से बुलाना और जुबान से कोसना। मुंह ना लगाने पर गले का हार बन जाना और नाज बर्दारी की जाए तो लापरवाही की शिकायतें करना और ऐसी ही हजार राज व अंदाज की बातें कूट कूट कर भर देना। गरज ऐसे ही इज्तिमाई ज़िद्दैन से आलमी इजाद के नुस्खा नवीसों ने ये माजूने मुरक्कब यानी औरत को बनाकर मर्द के हवाले कर दिया। कहते हैं कि इस वाक़े के चंद रोज़ बाद इंसान ने खुदा से शिकायत की कि तोहफा जो मुझे अता हुआ है मेरे लिए बलाए जान है, इसको वापस ले लिया जाए। इसने मेरी ज़िंदगी अजीरन कर दी है। इसकी ज़ुबान खदंगे निगाह से ज़्यादा तेज़ है। ये बला की तरह मेरे पीछे पड़ी रहती है। मुझे किसी तरह निगाह उठाकर देखने नहीं देती। बेसबब खफा रहती है। इससे पीछा छुड़ाना मुश्किल हो गया है। मेरी इसकी नहीं बनती। हुक्म हुआ कि अगर तुम्हारी ही उसकी नहीं बनती तो उसको यहाँ छोड़ जाओ। 2-4 दिन ही गुजरे होंगे कि हजरत इंसान फिर खालिक के पास हाजिर हुए और अर्ज की कि परवरदिगार, जब से औरत छुटी है मुझे बड़ी तकलीफ है। रात दिन उसका ख्याल रहता है। घर उजड़ गया, जिंदगी का लुत्फ जाता रहा। शबे तार में वो चांद सा चेहरा रह रह कर याद आता है। परेशानियों में जुल्फे पेचा का ख्याल जो बंध जाता है तो पहरों नींद उचट जाती है।
ارشاد ہوا کہ عورت کو تم ہی چھوڑ گئے تھے، تمہارا جی چاہے پھر لے جاؤ۔ کیا دیکھتے ہیں کہ دوسرے تیسرے دن حضرت انسان پھر خدا کے پاس یہ عرض لے کے پہنچے کہ بندہ درگاہ کچھ عرض نہیں کر سکتا۔ بور کے لڈو کا سا حال ہے کہ کھائے تو پچھتائے اور نہ کھائے تو بھی پچھتائے، لیکن میں نے بڑے غور سے دیکھا کہ عورت سے اس قدر آرام نہیں جس قدر کے تکلیف ہے۔ حضور اسے رکھ لیں۔ فرشتوں کو حکم ہوا کہ اس احمق کو نکال دو اور اس سے کہہ دو کہ جس طرح چاہے کرے۔ اس پر انسان نے کہا حضور اس کے ساتھ تمام عمر کاٹنا مشکل ہے۔ جواب ملا کہ اس کے بغیر بھی تمہیں جینا مشکل ہو گیا تھا۔ اس کے بعد فرشتوں کو حکم ہوا کہ اسے بکنے دو۔ کارخانہ عالم میں اور بھی ضروری کام ہے، یہاں ایسی فرصت نہیں کہ کوئی بیکار کے جھگڑوں میں پڑے۔ مشکل الفاظ کے معنی: اوبا محبوبہ، آفرینش پیدائش، شمع سوزاں روشن موم بتی یا چراغ، سمے آبرو بھووں کا کمان جیسا خم، درخشاں روشن چمکدار، دمک چمک گلیٹر، سدنگے نگاہ نظر کا تیر، تلون رنگ بدلنا، نسرین گلاب کی ایک قسم، نرگس ایک قسم کا پھول، شہلا گہری نیلی یا سرمئی آنکھ جس میں سرخی بھی ہو، کبک پیتر کی ایک قسم، شب تار اندھیری رات، سوسن ایک قسم کا پھول، کلکلے مینا وہ آواز جو پانی کو انڈیلتے وقت پیدا ہوتی ہے، بور کے لڈو سوجی اور گہیوں کی بھوسی کے لڈو، یعنی وہ کام جو ظاہر میں بھلا اور باطن میں برا اور بے فائدہ ہو اور اس کے کرنے نہ کرنے دونوں صورتوں میں پشیمانی اٹھانی پڑے۔ ضدین ضد کی جمع ایک دوسرے کے مخالف یا الٹ ہونا۔ معزز سامعین، امید ہے آپ کو آج کی یہ خوبصورت اور معنی خیز تحریر پسند آئی ہوگی۔ بزم اردو کی زینت بنے رہیے، مزید ایسی خوبصورت تحریریں آپ کی سماعتوں کی نظر کرتے رہیں گے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔